बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज जो है वो क्लास हमारी थोड़ी लेट हो गई है। अच्छा बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर आज का टॉपिक हम चलाते हैं। स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप लोगों को समझाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस पढ़े थे। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे। और जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। सही है बेटा। अच्छा, ये अताउर रहमान पूछ रहे हैं कि कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है। बेटा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की ब्लैंक्स आएंगी। कल के टेस्ट में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को जितना कुछ पढ़ाया है उन सब की जो है वो ब्लैंक्स आएंगी। ब्लैंक्स की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो आदम जी का ब्लॉग स्पॉट मौजूद है उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को बहुत सारी ब्लैंक्स जो है वो चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। वहाँ से जो है वो आप वहाँ से जो है वो आप लोग ब्लैंक्स की जो है वो तैयारी करें। अच्छा, रमीन कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अगेन एक्सप्लेन कर दें। अच्छा बेटा देख लें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या चीज़ होती है। और मोहम्मद तैयब ने कहा है कि सर एक बार रिवाइज़ कर लें। बेटा क्या रिवाइज़ कर लें मोहम्मद तैयब? अच्छा जी, तो ये वेलोसिटी और अच्छा जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद तैयब कह रहे हैं कल वाला। अच्छा बेटा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़ा था। डिस्टेंस मैंने आपको को बताया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही बेटा, एक मैंने फिगर आपको बना के दिखाई थी कि फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी, इनके दरमियान ये मुख्तलिफ फासले हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं ए से बी तक जाने में। ये सबसे छोटा सबसे स्ट्रेट रास्ता जो है ये वाला कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सही है बेटा, जो बीच में मैंने लाइन बनाई ये वाली लाइन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसी तरीके से इसके अलावा जो लाइंस हैं, इसके अलावा जो ये फासला है इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सही है बेटा, तो ये जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में फ़र्क है। डिस्टेंस ये चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट ये होती है। आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है हम लोगों के पास। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फ़र्क हैं, सही है, डिस्टेंसेस डिफरेंसेस हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके साथ साथ उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या चीज़ होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। किसी मखसूस वक्त में किसी बॉडी ने जो है वो कितना फासला तय किया उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अच्छा, वेलोसिटी क्या चीज़ है, अगर स्पीड जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। सही है बेटा, तो स्पीड और वेलोसिटी असल में एक ही चीज़ है, बस फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन हो जाती है। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा कल के टेस्ट के जो है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है, सारा जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 में उन सब में से ब्लैंक्स आएंगी, एमसीक्यूज आएंगी। बहुत आसान आसान एमसीक्यूज है ये, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन समझाई है स्पीड की, वेलोसिटी की, इन्हीं में से जो है आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आएंगी। और चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक जो है पिछले टेस्ट में हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है वो आपके पास जो है वो ब्लैंक्स आएंगी।
कि नंबर लिखा होगा और उसमें कहा गया होगा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो आप लोगों को तैयारी क्या करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल अच्छे तरीके से याद करने हैं, और चैप्टर नंबर 3 में जितना आप लोगों को पढ़ाया है वो सब, अगर आप लोगों के पास जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स में अगर एमसीक्यूज मौजूद हैं तो वहाँ से तैयारी करें, और अगर नोट्स में एमसीक्यूज नहीं हैं तो फिर आप लोग जो है कहाँ से तैयारी करेंगे, आदम जी के ब्लॉग स्पॉट से तैयारी करें। सुमैया विरासत कह रही हैं चैप्टर 2 के सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आया था बेटा, अगर आ गया था तो दोबारा आएगा। आज जो पढ़ रहे हैं वो भी आएगा। हाँ बेटा, आज जो पढ़ रहे हैं वो भी आएगा। सही है बेटा, अगर सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपके लास्ट टेस्ट में आ गया था तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा आ जाएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको इस टेस्ट में भी इंक्लूड किया है। चलें बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ पढ़ी थी, उनमें सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, किसी भी बॉडी के टोटल डिस्प्लेसमेंट को, यानी टोटल जो उसने फासला तय किया उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये कहला, ये फॉर्मूला भी है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। ये जो वी आई है बेटा, आप लोगों को कल बताया था कि वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वी एफ का मतलब होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है, जैसे एक कार है, एक कार जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। और थोड़ी देर बाद जब उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ जाएगी तो उस वक्त की वेलोसिटी अगर नोट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वी एफ कहेंगे। सही है बेटा, ये वी आई और वी एफ का टॉपिक जो है जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें मज़ीद आप लोगों को जो है ये वी आई और वी एफ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सही है जी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कल, कि किसी भी बॉडी की जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जिसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल एक समझाई थी, मैंने कहा था फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो 5 मिनट में जो है वो 10 किलोमीटर का फासला तय करती है फॉर एग्जांपल, फिर अगले 5 मिनट में दोबारा 10 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर अगले 5 मिनट में दोबारा 10 किलोमीटर का फासला तय किया। तो अब देखें इसके जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो इस कार की जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, एक जैसी वेलोसिटी है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कल आप लोगों को वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ाया था। वेरिएबल वेलोसिटी क्या चीज़ होती है बेटा, इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर बेटा जैसे यूनिफॉर्म के अंदर इक्वल था, यहाँ पे टाइम या डिस्प्लेसमेंट में किसी एक चीज़ के अंदर फ़र्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल दी थी, एक गाड़ी ने जो है वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय किया, उसके बाद अगले 5 मिनट में इसने 5 किलोमीटर का फासला तय किया, और अगले 5 मिनट में इसने 15 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। अब देखें बेटा हुआ क्या कि आपके पास टाइम तो सेम आ रहा है मगर इसके जो डिस्प्लेसमेंट है इसके ऊपर फ़र्क आ रहा है, तो उसकी वजह से अब जो इसकी वेलोसिटी निकाली जाएगी, इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। सही है बेटा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी कल का टॉपिक मैंने आपको रिपीट किया। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस रेट से
वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। देखें अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है मुसलसल चेंज हो रही है, पहले 10 थी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 10 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट जो है 15 किलोमीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसका जो रेट है, उसके रेट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी एक्सीलरेशन कहते हैं। सही है बेटा। अच्छा एक बात कल आपको लोगों को बताई थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सीलरेशन 0 होता है, क्योंकि बेटा देखें यहाँ पे चेंजिंग नहीं आ रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लिहाजा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगी वहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। एक्सेलरेशन का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वी एफ में से वी आई को माइनस कर दिया, डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस होता है, तो वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ये हो गया वी एफ फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी मैंने कल आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ाई थी। एक्सेलरेशन की बेटा दो ही टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और दूसरी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप लोगों को कल क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, सही है, यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले वेलोसिटी 10 किलोमीटर्स पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वो बढ़ के 25 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, उसकी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। सही है बेटा, वेलोसिटी के बढ़ने से जो एक्सेलरेशन आएगी उसे पॉजिटिव कहेंगे। अच्छा अब ये एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की वेलोसिटी जो है पहले 25 थी, फिर वो ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया तो 10 हो गई, 10 के बाद 15, 10 के बाद 5 हो गई। तो जब वेलोसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो उस सूरत में जो एक्सेलरेशन आपके पास आएगी उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इसी तरीके से बेटा ये जो नीचे रिटार्डेशन और डेसेलरेशन लिखा है, ये रिटार्डेशन और डेसेलरेशन असल में नेगेटिव एक्सेलरेशन ही का नाम है। सही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय -a। सही है बेटा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन और डेसेलरेशन भी है। ये मैंने आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ाई थी कल। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया था, स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस थे, ये पीछे बता दिया मैंने आपको। इसके बाद मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस पढ़ाए थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है, टाइम डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ रहा हो या टाइम पे भी फर्क आ सकता है। इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी। वेरिएबल के अंदर चेंज होती रहेगी बार बार, चेंजेस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, और वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन कुछ एक्सेलरेशन होगी। अच्छा ये रमीन कह रही हैं कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 होती है। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 नहीं होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो बॉडी होती है उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। देखिए बेटा एक्सेलरेशन असल में है क्या, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही,
पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 हो गई, बाद में भी 10 है। तो जब इसके अंदर चेंज ही नहीं आ रहा तो आप इसकी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? सही है। तो जब चेंज ना आ रहा हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है। सही है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा, बस यहीं तक पढ़ा था ना। इसके बाद आज का टॉपिक हमारा क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सही है बेटा, पीछे का कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछ लें, फिर आगे के आज के टॉपिक पे आते हैं। वेलोसिटी या स्पीड या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज या टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम लोग जो है वो आज के टॉपिक पे आते हैं। अच्छा बेटा, आज जो मैं टॉपिक आप लोग आज मैं असल में आप लोगों को डेरिवेशन कराऊंगा। तो डेरिवेशन का ताल्लुक जो है वो एमसीक्यूज से नहीं है, क्योंकि कल के टेस्ट में आप लोगों के पास सिर्फ एमसीक्यूज आएंगी। तो लिहाजा आज जो मैं काम आप लोगों को कराऊंगा वो टेस्ट में नहीं आएगा। अच्छा, रमीन कह रही है वेलोसिटी जब जब यूनिफॉर्म हो तो क्या एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होती है? बेटा, जब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। जहां भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। उस हिस्से की अगर आप किसी बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। देखें, इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पे और से देखें, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। देखें, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब अगर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वी आई और वी एफ की वैल्यू बराबर होगी। अगर वी आई 10 है तो आपके पास वी एफ भी कितना होगा? 10 ही होगा। सही है ना बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी बराबर है। अब देखें, जब आप इन दोनों की वैल्यू को यहां रखेंगे, सही है, वी एफ की जगह भी 10 आ गया और वी आई की जगह भी 10 आ गया, और टाइम आप कुछ भी रख लें, फॉर एग्जाम्पल टाइम आपका 5 सेकेंड है। तो जब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 0 डिवाइड बाई 5, तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई? जीरो आ गई। सही है बेटा? तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वी आई और वी एफ आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो एक्सेलरेशन आ गई वो क्या आ गई? जीरो आ गई। सही है बेटा रमीन, उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। और कोई मसला है तो पूछे, वरना फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। सर, बुक पेज नंबर 38 में एक एक्सेलरेशन का 1 है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। सर, बुक पेज नंबर 38 में एक एक्सेलरेशन का 1 है, क्या 1 है बेटा? क्वेश्चन है।
अच्छा बेटा, बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल जो है ना, ये जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे ये उस वक्त समझाई जाएगी। सही है बेटा, ये अभी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक न्यूमेरिकल्स आपको नहीं कराए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर कन्वर्जन है और VI ज़ीरो कब होती है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो अभी आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ना जाएं। मैं जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उम्मीद है अगर अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हो गई तो जो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराएगा तो उस वक्त आपको ये सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये इर्तगल गाजी कहाँ से आ गए? ये कह रहे हैं कि सर ये दोबारा समझा दें। बेटा क्या दोबारा समझा दें? हैरत की बात है कि हमारी क्लास में एक इर्तगल गाजी भी मौजूद है जिनको शहीद हुए हुए अरसा हो गया। अच्छा, कह रहे हैं VF और VI दोबारा समझा दें। बेटा VF का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और VI का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जी, आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, आज के टॉपिक में हमारे पास हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिन्हें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अच्छा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखें, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। VF बेटा आपको पता है VF क्या चीज़ होती है? फाइनल वेलोसिटी। VI क्या चीज़ होती है? इनिशियल वेलोसिटी। A का मतलब एक्सेलरेशन और T का मतलब टाइम। ये असल में आपके पास 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूलों को जो है वो आप लोग आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई? VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ पहले से पता है आपको। VF का मतलब क्या है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, VI का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से A का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन। T का क्या मतलब है? टाइम। सही है बेटा। इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ है S। S का मतलब है बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, चलें। सही है। तो बेटा S का मतलब स्पीड नहीं होता, ये याद रखिएगा। S का मतलब आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सही है। तो ये टोटल आपके पास जो है वो कितने कीवर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, ये टोटल इसमें यही इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अब ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके पास, हमें करना ये है कि इनकी डेरिवेशन करनी है। अच्छा, डेरिवेशन का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है ये बताएं कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से, उसको प्रूफ करके दिखाएं, इसको ड्राइव करके दिखाएं कि ये बना कैसे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेपर में सवाल आता है कुछ इस तरीके से। पेपर में सवाल आएगा ड्राइव VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। के ड्राइव करके दिखाएं कि VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT बना कैसे, किस तरीके से बना, किस फॉर्मूले की मदद से जो है वो आपने इसको हासिल किया। अच्छा बेटा, अब डेरिवेशन आप लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? बहुत ध्यान से समझें, ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आगे के चैप्टर्स में भी बहुत सारी आपको मिलेंगी और अगली क्लासेस में भी आप लोगों को जो है वो हर चैप्टर के अंदर जो है वो डेरिवेशंस मिलेंगी।
डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यानी एक बॉडी को सपोज करते हैं जिसके साथ कुछ काम हो रहा हो, सही है, जो हम करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। सिचुएशन क्या है, मैंने कहा कि लेट अ बॉडी इज मूविंग with initial velocity vi, after time t its velocity becomes vf। सही है बेटा, अभी इसको समझाता हूँ मैंने लिखा क्या है। एंड इट्स एक्सीलरेशन इज ए। मैंने लिखा कि फर्ज करें लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक बॉडी है वो मूव हो रही है। अब बॉडी के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई कार मूव हो रही हो, कोई बस मूव हो रही हो, कोई जो है कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैंने क्या कहा कि लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक बॉडी मूव हो रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है। आफ्टर टाइम टी, कुछ वक्त के बाद, और कुछ वक्त क्या, वो टी टाइम कुछ भी हो सकता है, वो 2 सेकंड भी हो सकता है, वो 5 सेकंड भी हो सकता है। तो उसको मैंने क्या कह दिया कि आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर के बाद, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, वी एफ हो गई। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ए, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, हमारे पास ए है। सही है बेटा। तो ये हर डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ लाइनें लिखनी पड़ती हैं, यानी एक बॉडी है वो मूव हो रही है, उसकी वेलोसिटी शुरू में इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, उसका टाइम जो है वो टी था। तो जो ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सबको आपको बताना होता है कि ये हैं क्या। देखें, जैसे मैंने वी एफ क्या बताया, ये एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। फिर वी आई मैंने क्या बताया कि ये एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। फिर ए मैंने क्या बताया कि ये एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, ये टाइम है। सिद्रा मुशर्रफ कह रही है दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा बेटा दोबारा सुन लें। डेरिवेशन करने से पहले हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप कोई बॉडी को सपोज करें, और ऊपर फॉर्मूले में आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो सपोज करें कि वो है क्या। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि एक बॉडी है जो कि मूव हो रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी आई। आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई, और इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ए है। सही है बेटा। अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन करनी है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए एक इसका हेल्पिंग फार्मूला है। हर डेरिवेशन का कोई ना कोई हेल्पिंग फार्मूला होता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला देखें, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखें ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने यहाँ पढ़ा था, ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो नीचे देखें। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हेल्पिंग फार्मूला आपके पास ये है। तो आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा वी नो दैट, कि हमें मालूम है कि A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है किसके, टी के। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, इस फॉर्मूले की मदद से आपने ये वाला बनाना है।
ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर सर्कल हुआ है, इस फॉर्मूले की मदद से आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। अब देखें बहुत आसान है, ये तो आसानी से हो जाएगा। देखें ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर इस टी को उठा के मैं इस ए के पास ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें कुछ ऐसा हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। हाँ बेटा, सुमैया कह रही है कि यू डिनोटेड ए सो इट मीन दैट इट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हाँ बेटा, ये ए जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जहां भी सपोज करेंगे वो पॉजिटिव ही सपोज करेंगे, कभी भी नेगेटिव सपोज नहीं करेंगे। हाँ वो अलग बात है कि न्यूमेरिकल का कुछ जगह आंसर आएगा नेगेटिव में, मगर हम लोग सपोज जब भी करेंगे तो पॉजिटिव ही सपोज करेंगे। अच्छा बेटा, अब देखें आगे चलते हैं। इस ए को अगर टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाएगा ए टी, और यहाँ पे क्या बचा है, वी एफ माइनस वी आई। अच्छा अब देखें ये वी आई जो है, ये वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो देखें कुछ ऐसा हो जाएगा, वी आई यहाँ पे आगे प्लस हो गया, प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ। इस वी आई को उठा के मैं वहाँ ले गया, वहाँ जाके ये प्लस हो गया, और ये ए टी पहले से मौजूद, और इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, वी एफ। अच्छा अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये वी एफ को पहले लिख दूं और वी आई प्लस ए टी को बाद में लिख दूं, तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें जो फॉर्मूला आपको सवाल में दिया था, क्या वो फॉर्मूला बन गया? देखें सवाल में क्या कहा गया था, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये आपको ड्राइव करना था, आपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की मदद से ये ड्राइव कर दिया। देखें आखिर में जो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें आपने ये प्रूफ कर दिया कि वी एफ बराबर है किसके, वी आई प्लस ए टी के। तो बेटा इसके अंदर जो है वो क्या किया हम लोगों ने, हाँ बेटा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट रुकें। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक सवाल हमें दिया गया था कि ड्राइव करें कि वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बॉडी सपोज की, और हमने कह दिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी आई है। थोड़ी देर के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के वी एफ हो गई, और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, ए है। यहाँ तक तो हमने सिचुएशन बना दी। ये आप लोग बिल्कुल अपने अल्फाज में लिखेंगे, सही है, रटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत वर्डिंग्स आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको याद रखना पड़े, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखें, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बेटा वी एफ के साथ माइनस साइन नहीं आएगा, सुमैया विरासत कह रही है, क्योंकि मैंने देखें दोनों की जगह चेंज की है। वी एफ को उठा के यहाँ पे ले आया और वी आई को प्लस ए टी को उठा के वहाँ ले गया, सही है। ये कॉपी में करनी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता है ये सवाल, अमूमन आता है। अच्छा फिर कह रहे हैं वी नो दैट, ये इसका हेल्पिंग फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया इसीलिए। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन बराबर होती है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। फिर मैंने क्या किया, अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, मुझे करना क्या है, इसको इसके जैसा बनाना है, इस फॉर्मूले को इस ऊपर वाले फॉर्मूले के जैसा बनाना है। तो हमने क्या किया, इस टी को उठा के, जब देखें ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको मैं उठा के दूसरी तरफ ले गया, और यहाँ पे जाके ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है, वी एफ माइनस वी आई। देखें ये ए जो आके यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई हो गया, और वी एफ माइनस वी आई जो है यहाँ पे बचा हुआ है। फिर जब ए को टी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ए टी, और यहाँ पे आ गया वी एफ माइनस वी आई। फिर मैंने क्या किया, इस वी आई को उठा के मैं दूसरी तरफ लेके गया, ये वी आई यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ बच गया वी एफ। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी जगह चेंज कर दी, वी एफ को पहले लिख दिया, और वी आई प्लस ए टी को मैंने जो है वो बाद में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे वी एफ पहले आ गया, और वी आई प्लस ए टी जो है वो बाद में आ गया। इस तरीके से सवाल में जो इक्वेशन ड्राइव करने को कही गई थी वो हम लोगों ने क्या कर ली, ड्राइव कर ली। सही है बेटा। ये तगरल जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये बुक में है, हाँ बेटा बिल्कुल बुक में मौजूद है। मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ।
बेटा ये पेज नंबर 38 पे मौजूद है, बुक के पेज नंबर 38 के लास्ट में जो है ये डेरिवेशन मौजूद है। पेज नंबर 38 के लास्ट पे मौजूद है और 39 तक जा रही है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सही है, वहाँ से भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग का फ़र्क होगा बस, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या की है, ड्राइव की है। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे, मगर आज क्योंकि जो है इसका टाइम नहीं है। अब उम्मीद है कि जो है अगली क्लास में जो है, अगर अगली क्लास जो है हमारी ऑनलाइन होती है तो फिर ऑनलाइन इसको कर लेंगे, वरना अगर जो है फिज़िकल क्लास होगी तो फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग उसमें इसको देख लेंगे। हाँ जी तकरर काजी साहब, नमाज का टाइम हो गया, बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्लास भी मैंने ख़त्म कर दी है बस। सर आफ्टर द PDF वी हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन। दानिया राजिक पूछ रही हैं, हाँ बेटा ये आपको जो है कॉपी में करना है, हो सकता है जो नोट्स आपको दिए गए हों ये उसके अंदर मौजूद हो, तो आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं, और जो है बुक के पेज नंबर 38 पे मौजूद है, वहाँ से भी देख के कर सकते हैं, और यहाँ मैंने जो लिखा है आप इसको देख के भी, अगर आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको भी देख के कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा कोई सवाल है आप लोग तो पूछ लें, उसके बाद अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। कल के टेस्ट का बेटा याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में से सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आएगा, और चैप्टर नंबर 3 में जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कल आएंगी, कल के टेस्ट में आएंगी। अच्छा सुमैया कह रही है इक्वेशन ऑफ मोशन वाली स्लाइड दिखा दें। अच्छा बेटा देख लें, ये है, ये रही स्लाइड। बेटा पिछले चैप्टर्स में से भी अगर कोई मसला है, पिछले टॉपिक्स में भी कोई मसला है तो वो भी आप लोग अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं अगली क्लास जो है वो किस तरीके से हो। स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में आपको जो है स्कूल के सर पढ़ाएंगे, जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह जो है दोबारा उनको दोबारा पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 में से सिर्फ सिग्निफिकेंट आएगा। हाँ बेटा बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो पिछले टेस्ट में ले लिए थे, अभी कल के टेस्ट में चैप्टर 2 का सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ बेटा टेस्ट MCQs बेस होगा, सिर्फ MCQs आएंगे, 20 MCQs होंगे उसके अंदर, जैसे आपका टेस्ट 1 था बिल्कुल उसी तरीके से टेस्ट 2 होगा। बेटा हाँ नमाज का टाइम हो रहा है, बिल्कुल जिन लोगों को जाना है वो बेशक जा सकते हैं, नमाज का टाइम हो गया है, मैं अब और कोई चीज़ नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा अब्बास शमशेर साहब आप जा सकते हैं, हमारे यहाँ नमाज थोड़ी देर से 2 बजे तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलें बेटा अब क्लास ख़त्म करते हैं। अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।